धोती वाले बापू ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें न तो गोले बरसाए न ही गोलियां चलाई, फिर भी सत्य और अहिंसा के मार्ग से अंग्रेजों को धूल चटाई। स्वतंत्रता संग्राम के इस महा आंदोलन में वीर सपूतों के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। ये बचपन से ही अपने माँ से देशभक्ति की कहानियां सुनते थे, क्योंकि माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और गांधी जी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जब देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, उस समय गांधी जी ने बिना किसी लाठी बरसाए और न ही किसी प्रकार का हिंसक कार्य करते हुए देश को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर ले जाते हुए देश को आजादी के इस महापर्व में अपनी आहुति दी। गांधी जी से जुड़ी हुई ऐसी 2 बातें जो शायद पहले आपने नहीं सुनी होगी, जो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिसमें मैं आज आपको दोनों कहानियों को बताने वाला हूं। गांधी जी जब एक समय एक मंच से भाषण दे रहे थे, तब बहुत सारे लोग उनसे सुनने के लिए आए हुए थे। जब गांधी जी मंच से भाषण दे रहे थे, तो पीछे की तरफ जो बैठे व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा कि वे व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करें जिनको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो पीछे के कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। गांधी जी ने देखा उन लोगों की मूर्खता को कि जब मैं मंच से बोल रहा था तब उनको सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा वो कह रहे हैं, पर जब ये मैंने प्रश्न किया तब वो प्रश्न उनको सुनाई दिया। अर्थात वह भाषण को ठीक प्रकार से नहीं सुन रहे थे। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि आप जब भी किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो हमें उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और एकदम शांत स्वभाव के साथ उसे करना चाहिए। मन में धीरज और धैर्य जो है वो लगातार बना हुआ होना चाहिए, जिससे उस कार्य में सफलता जरूर अर्जित होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं और उन परेशानियों से उलझते रहते हैं। हमें उन परेशानियों को एक तरफ करके और केवल आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जब मार्ग में चलते हैं तो कठिनाइयां आती है, परंतु हमें उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और आखिरकार जब आप सामना करते करते एक अंतिम सीढ़ी पर पहुंचोगे तो समझ लेना आपको सफलता अपने आप मिल जाएगी। तो ये बात हमें यही सिखाती है। हम अक्सर आसपास विद्यालय, स्कूल या फिर अपन जब कॉलेज के अंदर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर जूझते रहते हैं। क्या हमें पता है कि उनका हल हमारे पास ही है? बस हमें उसको धैर्यपूर्वक एक शांत स्वभाव से उसको सुनने की आवश्यकता है, जो हम नहीं कर पाते। उसी प्रकार एक दूसरी कहानी, गांधी जी एक समय रेल में यात्रा कर रहे थे, तो रेल का एक डिब्बा जिसमें पानी टपक रहा था और जहां पर गांधी जी बैठे थे और गांधी जी के कुछ शिष्य थे। गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, तो शिष्यों ने उन डॉक्यूमेंट्स को एक तरफ कर दिया जिससे वो पानी से भीगे नहीं। एक शिष्य ने जाकर गार्ड को बोला कि गांधी जी जिस सीट पर बैठे हैं उस सीट को क्या बदल सकते हैं, वहां पर पानी आ रहा है। तो गार्ड जाता है गांधी जी के पास और विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करता है कि आप
दूसरे डिब्बे में शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पर पानी टपक रहा है। तभी गांधी जी उस गार्ड से पूछते हैं कि आप मुझे जिस सीट पर बिठाएंगे वहां पर जो बैठा व्यक्ति होगा उसको आप कहां बिठाएंगे? उन्होंने कहा उस व्यक्ति को मैं आपके स्थान पर बिठा दूंगा। तो गांधी जी ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने लिए किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं सुख से बैठूं और वह व्यक्ति दुखी हो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। इसीलिए उस व्यक्ति को वहीं बैठने दीजिए और मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तो इस बात से यह बात प्रतीत होती है कि वह कितने दृढ़ विश्वासी थे, कितने दृढ़ संकल्पी थे। अपने दृढ़ संकल्पता के आधार पर ही उन्होंने देश की आजादी का जो सपना देखा था, जो प्रण लिया था कि मैं देश को आजाद करवाऊंगा, तो उस प्रण के लिए निरंतर जुटे रहे। चाहे आप असहयोग आंदोलन देखिए, चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, ऐसे बहुत सारे आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में हुए और वहीं से गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई। ऐसे परमपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मैं नमन करता हूं और हम सभी लोगों के लिए यह एक संदेश जाता है कि हमें इन महापुरुषों से सीखना चाहिए और देशभक्ति में अपना भी अमूल्य योगदान देना चाहिए।